हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है डीप न्यूरल नेटवर्क मॉडल लर्न करेंगे। बहुत बेसिक मैंने डीप न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट किया है ऑन एमनिस्ट डेटा सेट, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने कोलैब यूज़ किया है। तो कोलैब कैसे आप करेंगे? अपना जीमेल अकाउंट आप लॉगिन कीजिए, ड्राइव पे जाइए और ड्राइव पे जो आपकी जुपिटर फाइल है उसको ओपन विथ कोलैब आप कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही ओपन विथ कोलैब करेंगे तो वो फाइल कोलैब पे ओपन हो जाएगी, और जैसे आप जुपिटर में शिफ्ट एंटर के साथ आप हर एक सेल एग्जीक्यूट करते हैं वैसे यहाँ भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने टेंसर फ्लो को एज ए टीएफ इंपोर्ट किया है, एंड टेंसर फ्लो केरास से हमने क्या इंपोर्ट किया है? डेटा सेट, लेयर्स, मॉडल्स, और इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब पी प्लॉट एज अ पीएलटी। इसको शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट किया। उसके बाद हमने एमनिस्ट डेटा सेट को डायरेक्टली लोड किया है। तो एमनिस्ट डेटा सेट डॉट एमनिस्ट डॉट लोड डेटा, और एमनिस्ट डेटा सेट है क्या? एमनिस्ट जो हैंड रिटेन डेटा सेट है जिसमें 0 to 9 डिजिट्स हैं। ये इमेज का डेटा सेट है और जो हैंड रिटेन है, और वो क्या है? 0 to 9 है। तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 10। तो 10 क्लासेस के लिए हम यहाँ डीप न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं। फिर एमनिस्ट डेटा सेट को हमने ट्रेन इमेजेस और टेस्ट इमेजेस में कन्वर्ट किया है। तो हर एक ट्रेन इमेज की करेस्पॉन्डिंग उसका लेवल भी हमने स्टोर किया है, और हर एक टेस्ट इमेज की करेस्पॉन्डिंग उसका लेवल स्टोर किया है। फिर शिफ्ट एंटर करके इसको जब हमने एग्जीक्यूट किया तो ये प्रॉपर्ली लोड हो जाता है। अगर हम चेक करना चाहें जो जैसे 0 आपका ट्रेन इमेज कौन सा है, तो जैसे हमने इसको प्रिंट किया तो ये आपका उसका टेंसर है, मल्टी डायमेंशनल एरे, और उसके करेस्पॉन्डिंग लेबल प्रिंट होगा। तो अगर हम चेक करें तो ये टेंसर के बाद आपका उसका लेबल आया है 5। तो वो जो डेटा सेट 0 इंडेक्स पे है ट्रेन इमेज का, तो वो क्या है? 5। अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो ट्रेन इमेज 0 पीएलटी डॉट शो, तो ये 5 विजिबल है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इमेज का डेटा सेट है इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे 0 to 1। तो इसको नॉर्मलाइज करने का क्या मीनिंग है कि जब आप न्यूरल नेटवर्क पे इसको यूज़ करेंगे तो आपको इजी, न्यूरल नेटवर्क के लिए इजी होता है 0 to 1 अगर ऑलरेडी नॉर्मलाइज डेटा है। तो अगर 0 to 255 करेगा तो हो सकता है वो उतना अच्छा से परफॉर्म ना करे। तो हमने क्या किया? 0 to 255 पहले था, उसको नॉर्मलाइज किया 0 to 1 के लिए। तो हमने ट्रेन इमेज को 255 से डिवाइड किया और टेस्ट इमेज को 255 से डिवाइड किया है। फिर हमने प्लॉट किया आफ्टर नॉर्मलाइज, तो स्टिल इट इज़ 5। तो जो आपका ट्रेन इमेज 0 था वो अभी भी 5 है आफ्टर नॉर्मलाइज। अगर हम इसकी साइज चेक करें तो साइज इसकी आई है 784 ना। तो ये एक्चुअली इमेज जो है हमारा 28x28 का है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी ये साइज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब हम मॉडल बनाते हैं। तो मॉडल बनाने के लिए क्या है? मॉडल हमने सिक्वेंशियल यूज़ किया है। तो सिक्वेंशियल मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ सिक्वेंशियल बिकॉज इट इज़ अ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। इसमें कोई बैक प्रोपगेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फीड फॉरवर्ड का है। तो केवल इनपुट होगा, फिर वो डेटा हिडन लेयर पे जाएगा और हिडन से आउटपुट पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बैक प्रोपगेट करे और फिर से अगेन हिडन पे जाए। तो मॉडल डॉट सिक्वेंशियल, हम मॉडल सिक्वेंशियली ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा लेयर जो है वो इनपुट लेयर, वो क्या है? फ्लैट, मैंने फ्लैटन कर दिया। स्टार्टिंग में ही हमने जो कंप्लीट डेटा सेट था उसको फ्लैटन किया। फ्लैटन मतलब 1 डायमेंशनल कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम उसमें हिडन लेयर लगा रहे हैं। तो हिडन लेयर में पहला डेंस लेयर लगाया 128 यूनिट का, और एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? रीलू। एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? रीलू। और डेंस लेयर नंबर ऑफ यूनिट कितनी दिया मैंने? 128। तो फ्लैटन के बाद 128 से फुल्ली कनेक्टेड होगा। ठीक है, आपके जो नोड्स होंगे 128 यूनिट वो फुल्ली कनेक्टेड होंगे प्रीवियस लेयर से। फिर क्योंकि इसमें 10 क्लासेस हैं तो जस्ट मैंने आउटपुट लेयर लगा दिया। उसके बाद ऐड लेयर्स डेंस 10 यूनिट का हमने एक लेयर बनाया है, वो 10 इसलिए ताकि नंबर ऑफ क्लासेस आपके 10 है। फिर इसको एग्जीक्यूट किया है। ये सारे सेल को आप शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट करते जाएंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया? कंपाइल किया। अब तो हमने लेयर्स यहाँ तक मॉडल बना दिया है।
ये मॉडल बनाया जिसमें फ्लैटन है, डेंस है, फिर डेंस है। अब इस मॉडल को हम कंपाइल करते हैं ना, जिसमें हम मॉडलिंग करते हैं कि अब मेरा मॉडल प्रॉपर बन गया है। तो उसको कंपाइल कर रहे हैं, मैंने एडम ऑप्टिमाइजर यूज़ किया है, और भी बहुत सारे ऑप्टिमाइजर हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो एडम फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, तो मैंने एडम यूज़ किया है। तो मॉडल डॉट कंपाइल, और उसके बाद हमने इसको कंपाइल किया। ये कोड आप टाइप करेंगे, शिफ्ट एंटर करेंगे, तो आपका जो है मॉडल बन जाएगा। नाउ यू हैव टू ट्रेन योर मॉडल। तो ट्रेन योर मॉडल के लिए आपको डेटा सेट देना है, तो ट्रेन इमेजेस हमने दिया, और फिर ट्रेन के साथ उसकी टेस्टिंग करनी है। तो हमने वैलिडेशन डेटा में टेस्ट इमेज दिया है, उसके करेस्पॉन्डिंग लेवल भी यहाँ पे हमने फिट फंक्शन में पास किया है। तो मॉडल डॉट फिट में हमने क्या पास किया, ट्रेन इमेज 10 लेवल, नंबर ऑफ इपॉक हमने लिया 10, फिर वैलिडेशन टेस्ट इमेजेस और टेस्ट लेवल लिया है। अब इसको हमने शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट किया, तो 10 इपॉक पे अगर आप देखें लॉस आपका रिड्यूस होता जा रहा है, 0.26 से 0.11 आया, फिर 0.07। न्यूरल नेटवर्क का मेन वर्क जो है वो लॉस को रिड्यूस करना है, उसके कारण अपने आप एक्यूरेसी इंक्रीज होती जाती है। फिर यहाँ एक्यूरेसी अगर देखें वैलिडेशन पे, तो आपकी एक्यूरेसी आ रही है, वैलिडेशन एक्यूरेसी 90.9779। इसका मतलब यह है कि जो लास्ट इपॉक है वो हमारी मॉडल जब ट्रेन हुआ है तो उसकी एक्यूरेसी है 97.79। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहें एक्यूरेसी वर्सेस इपॉक का, तो उसके लिए आप ये कोड लिख सकते हैं। इसमें हम ऑलरेडी मैटप्लॉट एज ए पीएलटी इंपोर्ट कर रखा है, तो इसमें plt.plot, क्योंकि फिट करने के बाद हमने हिस्ट्री में सेव किया था, तो ये हिस्ट्री एक्यूरेसी आप यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इपॉक और एक्यूरेसी, हर एक इपॉक पे एक्यूरेसी यहाँ डिस्प्ले है। तो 10th इपॉक पे ये 97.79 है। तो अगर हम एक्यूरेसी प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट टेस्ट एक्यूरेसी, ऐसे इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने मॉडल बनाया है, ठीक है, और ट्रेन किया है डेटा सेट पे, तो किसी रैंडम इमेज पे हम चेक कर सकते हैं। और मान लो टेस्ट का मैंने वो डेटा लेना चाहें, टेस्ट का इमेज, तो उसके लिए हमने क्या किया कि मान लिया कि टेस्ट इमेज 1, पहले चेक करते हैं कि वो है क्या। तो वो क्या है, 2, वो हैंड रिटेन जो डिजिट है वो क्या है, 2। अब हम प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या वो 2 प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हमने लिया मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। तो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट हमने टेस्ट इमेज पे अप्लाई किया। प्रेडिक्ट जब हमने, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप प्रेडिक्शन अप्लाई करेंगे तो उसमें वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्ले करेगा। और हमने जब चेक किया कि जो 1 था इमेज, जो टेस्ट इमेज 1 था, वो क्या प्रेडिक्ट हो रहा है, वो प्रेडिक्ट हो रहा है 2। वो क्या प्रेडिक्ट हो रहा है, 2। जिसका मतलब वो करेक्टली प्रेडिक्ट हो रहा है। अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका है, ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इसमें देखो फर्स्ट इंडेक्स -6 पॉइंट समथिंग है, फिर ये है, फिर ये है, तो जो 2 इंडेक्स पे है, जो हैंड रिटन डिजिट 2 है, उसका 18.38 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि रिमेनिंग से मैक्सिमम वैल्यू है। यही मैंने यहाँ numpy में यूज़ किया, np.argmax प्रेडिक्ट 1, जो मैक्सिमम है उसका प्रेडिक्ट करो आप, वो क्या था, 2। तो इस तरीके से आप एमनिस्ट डेटा सेट पे आप कोड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक डीप न्यूरल नेटवर्क मैंने यूज़ किया है, और एक इनपुट लिया है जिसमें फ्लैटन किया, और फिर हिडन लेयर लिया 128 यूनिट का, और आउटपुट यूनिट में 10 लगाया। इन बिटवीन आप चाहो तो और भी हिडन लेयर लगा सकते हो। 128 यूनिट का अगर मुझे एक और लगाना है तो मॉडल डॉट एड, सेम कोड हम अगेन टाइप करेंगे और उसको शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट करेंगे। हर एक सेल को आपको शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट करना है, इस बात का आपका ध्यान देना है, ठीक है। आई होप ये बेसिक कोड आपको समझ में आ गया होगा। इसका लिंक, इस कोड का लिंक जो है मैंने अपने गिटहब अकाउंट पे दे रखा है, तो जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, थैंक यू।